शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान जाकर किस तरह से अपनी बेइज्जती विदेश में जाकर करवाई। पाकिस्तान से निकले थे इज्जत कमाने, पैसा बटोरने, लेकिन वहां भी बेइज्जती करवाई। और कैसे शहबाज को आधे घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दरबान भी बनना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। मुल्ला मुनीर, कटोरा शरीफ और जनरल नियाजी पाकिस्तान के यही 3 किरदार हैं जो अपने ही मुल्क के खत्म होने की फाइनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुल्ला मुनीर, इस्लामाबाद में कटोरा शरीफ और रावलपिंडी जेल से जनरल नियाजी, इन तीनों ही जगहों से पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के आर्थिक हालातों का ताना बाना कुछ यूं है कि पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, तो वहीं दूसरे हाथ से चीन का दिया हुआ कर्जा। दशकों से पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पॉलिसी पर टिकी हुई है और इसी पॉलिसी के तहत शहबाज और मुल्ला मुनीर की ये जोड़ी अब ट्रंप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। बात क्या हुई, इसको लेकर आधिकारिक रूप से तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये बात साफ है कि शहबाज ने इशारों में चंद डॉलर तो मांग ही लिए होंगे और ये भी मुमकिन है कि ओवल ऑफिस में लगे 24 कैरेट गोल्ड का कोई छल्ला मुल्ला मुनीर ने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन ट्रंप ने भी पाकिस्तान की इस बंटी बबली जोड़ी को अपनी हैसियत बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं इस बैठक से पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को काफी देर तक गेट पर खड़ा कराए रखा। बताया जा रहा है कि जब शरीफ और मुनीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे, तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति टिकटॉक को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी कारण उन्हें ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात खत्म हुई, उसके बाद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका मिला। लेकिन इस मुलाकात में एक खास बात यह थी कि दो देशों के नेताओं के बीच की इस मुलाकात में एक फेल्ड फील्ड मार्शल का भला क्या काम था। तो जवाब यह है कि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका के सामने अपने मुल्क को गिरवी रखकर 1 पॉइंट की लीड पहले से ही ले रखी है। तो वहीं सीपेक पर चीन के झटके ने कटोरा शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चीन ने सीपेक के दूसरे फेज को लेकर फंडिंग से इनकार कर दिया है और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है पाकिस्तान की यूएस से करीबी। अब चीन ने साथ छोड़ा तो बंटी बबली की ये जोड़ी बाहें फैलाकर ट्रंप के दरवाजे तक जा पहुंची। लेकिन मुनीर की इस चहलकदमी के पीछे शहबाज की गद्दी छिनने का भी चांस कम नहीं है। दरअसल आसिम मुनीर ने पहले शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को जेल का रास्ता दिखाया और फिर शहबाज शरीफ के बैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। बीते 1 साल की बात करें तो नवंबर 2024 में कानून बदलकर टर्म बढ़ाया। मुनीर के आदेश पर सीज फायर तोड़ा गया। सीज फायर के दौरान शहबाज को हैसियत दिखाई गई। मई 2025 में शहबाज ने कहा मुनीर ही इंचार्ज हैं। जेल जाने के डर से शहबाज ने सरेंडर कर दिया। फील्ड मार्शल बनकर ताकत अपने हाथ में ले ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में मुल्ला मुनीर इस कू प्लान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ना तय है। वहीं दूसरी तरफ किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है। लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्रा विकसित से गरीब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर में धंसता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है, तो वहीं ट्रंप कंगालियों के साथ उठक बैठक कर रहे हैं। और इन सब के पीछे की वजह है वो तेल, जो हकीकत में दरअसल है ही नहीं। ये सिर्फ उस ठगी का हिस्सा है जो पाकिस्तान के हुक्मरान लंबे वक्त से इस्तेमाल करते रहे हैं और अब उन्होंने तेल के नाम का चूना लगाने का काम ट्रंप के साथ किया है। ट्रंप भी लालच में अंधे होकर मुनीर के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि जिस दिन ट्रंप को इस बंटी बबली की असल हकीकत पता चली, उसी दिन इन दोनों की अंत कथा वाली पिक्चर न्यूयॉर्क में लाइव दिखाई जाएगी। शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान जाकर किस तरह से अपनी बेइज्जती विदेश में जाकर करवाई। पाकिस्तान से निकले थे इज्जत कमाने, पैसा बटोरने, लेकिन वहां भी बेइज्जती करवाई। और कैसे शहबाज को आधे घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दरबान भी बनना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। मुल्ला मुनीर, कटोरा शरीफ और जनरल नियाजी पाकिस्तान के यही 3 किरदार हैं जो अपने ही मुल्क के खत्म होने की फाइनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।
रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुल्ला मुनीर, इस्लामाबाद में कटोरा शरीफ और रावलपिंडी जेल से जनरल नियाजी, इन तीनों ही जगहों से पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के आर्थिक हालातों का ताना बाना कुछ यूं है कि पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, तो वहीं दूसरे हाथ से चीन का दिया हुआ कर्जा। दशकों से पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पॉलिसी पर टिकी हुई है और इसी पॉलिसी के तहत शाहबाज और मुल्ला मुनीर की ये जोड़ी अब ट्रंप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। बात क्या हुई, इसको लेकर आधिकारिक रूप से तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये बात साफ है कि शाहबाज ने इशारों में चंद डॉलर तो मांग ही लिए होंगे और ये भी मुमकिन है कि ओवल ऑफिस में लगे 24 कैरेट गोल्ड का कोई छल्ला मुल्ला मुनीर ने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन ट्रंप ने भी पाकिस्तान की इस बंटी बबली जोड़ी को अपनी हैसियत बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं इस बैठक से पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को काफी देर तक गेट पर खड़ा कराए रखा। बताया जा रहा है कि जब शरीफ और मुनीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति टिकटॉक को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी कारण उन्हें ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात खत्म हुई, उसके बाद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका मिला। लेकिन इस मुलाकात में एक खास बात यह थी कि दो देशों के नेताओं के बीच की इस मुलाकात में एक फेल्ड फील्ड मार्शल का भला क्या काम था। तो जवाब यह है कि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका के सामने अपने मुल्क को गिरवी रखकर 1 पॉइंट की लीड पहले से ही ले रखी है। तो वहीं सीपेक पर चीन के झटके ने कटोरा शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चीन ने सीपेक के दूसरे फेज को लेकर फंडिंग से इनकार कर दिया है और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है पाकिस्तान की यूएस से करीबी। अब चीन ने साथ छोड़ा तो बंटी बबली की ये जोड़ी बाहें फैलाकर ट्रंप के दरवाजे तक जा पहुंची। लेकिन मुनीर की इस चहलकदमी के पीछे शहबाज की गद्दी छिनने का भी चांस कम नहीं है। दरअसल आसिम मुनीर ने पहले शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को जेल का रास्ता दिखाया और फिर शहबाज शरीफ के बैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। बीते 1 साल की बात करें तो नवंबर 2024 में कानून बदलकर टर्म बढ़ाया। मुनीर के आदेश पर सीज फायर तोड़ा गया। सीज फायर के दौरान शहबाज को हैसियत दिखाई गई। मई 2025 में शहबाज ने कहा मुनीर ही इंचार्ज हैं। जेल जाने के डर से शहबाज ने सरेंडर कर दिया। फील्ड मार्शल बनकर ताकत अपने हाथ में ले ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में मुल्ला मुनीर इस कू प्लान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ना तय है। वहीं दूसरी तरफ किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है। लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्रा विकसित से गरीब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर में धंसता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है तो वहीं ट्रंप कंगालियों के साथ उठक बैठक कर रहे हैं। और इन सब के पीछे की वजह है वो तेल, जो हकीकत में दरअसल है ही नहीं। ये सिर्फ उस ठगी का हिस्सा है जो पाकिस्तान के हुक्मरान लंबे वक्त से इस्तेमाल करते रहे हैं और अब उन्होंने तेल के नाम का चूना लगाने का काम ट्रंप के साथ किया है। ट्रंप भी लालच में अंधे होकर मुनीर के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि जिस दिन ट्रंप को इस बंटी बबली की असल हकीकत पता चली, उसी दिन इन दोनों की अंत कथा वाली पिक्चर न्यूयॉर्क में लाइव दिखाई जाएगी।